नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. सचदेवा। आज हम बात करेंगे मुंह के फाइब्रोसिस या मुंह के फाइब्रोजिया के बारे में, जिसको ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस या OSMF के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में बताया कि ये एक प्रकार का कैंसर पूर्व घाव या प्री कैंसर कंडीशंस में काउंट होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट, और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे रीजन में, खासकर इंडिया के अंदर, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अगर पेशेंट इसके साथ साथ मतलब कुछ और भी हैबिट के साथ, तो उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। तो जहाँ हम बात करेंगे कि ये ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस OSMF या मुंह का जो फाइब्रोजिया है या फाइब्रोसिस है, ये होता क्या है। ये एक प्रकार की प्री कैंसर कंडीशंस हैं। इसमें बेसिकली पेशेंट को जो सिम्टम आते हैं उसमें उसका मुंह कम खुलना सबसे पहले शुरू होता है, और फिर उसके अंदर मुंह में जलन, खाने पे, गर्म खाने पे स्टार्ट हो जाती है, और उसको बार बार छाले भी आ सकते हैं। आवाज़ में भी बदलाव, सांसने में भी तकलीफ़ हो सकती है। तो ये जो है पेशेंट के सिम्टम हैं। इसमें धीरे धीरे मुंह कम खुलता है, और क्योंकि मुंह कम खुलता है तो उसकी वजह से हमें या पेशेंट को ये नहीं पता चलता कि उसके मुंह में जो है क्या क्या, दांतों में या मुंह में क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, और जब पता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसके अंदर जो कारण है मेनली गुटखा या गुटखे के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे मेन कारण रहता है कि हम कहते हैं कि सुपारी या बीटल नट या अरिका नट जो है मेन इसका कंपोनेंट रहता है। तो ये 20 से 40 साल की उम्र में पाया जाता है ज़्यादातर, और ये काफ़ी लेट मतलब पेशेंट इसके ऊपर इलाज के लिए आते हैं, और जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो पेशेंट उसमें कई बार उसको मना कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। अगर पेशेंट सबसे पहले अपनी ये जो आदत है पे कंट्रोल करे या उसको छोड़े, तो इनिशियल स्टेजेस में बिना इलाज के या कम से कम दवाई रिवर्सिबल स्टेज में आ जाता है। और एटलीस्ट अगर कोई लीजन बन रहा है या कोई सीरियस छाला बन रहा है तो उसको हम टाइमली डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। जितने भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे वो इसी के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय हो चुका है और हमारे पास बहुत पेशेंट्स इसके आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जितनी भी हम बात करेंगे इसके ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे मुंह खोलने की एक्सरसाइज की जाए, कैसे इसका बचाव किया जाए, और इसमें कैसे अपना मुंह जो है ठीक रखा जाए। थैंक यू।